अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और ये संडे व्लॉग है और डेफिनेटली ट्रैवलिंग व्लॉग है, क्योंकि मैंने अपने चैनल में 3 चीज़ों का जो है वो कंटेंट रखा हुआ है। एक कुकिंग की वीडियोस होंगी, ट्रैवल की होंगी, और तीसरा फ़न एक्टिविटीज़ भी इंशाल्लाह हम बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। तो आज हम जा रहे थे बहरिया टाउन, तो हमने कहा कि आपको भी लेकर चलते हैं। ये एक अनदर रूट है बहरिया टाउन का, क्योंकि जो बहरिया टाउन की तरफ जाने का रास्ता सिर्फ नहर की तरफ से था, ठोकर वाला। उस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती थी, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। सुनने में आया था कि बहरिया टाउन जो सोसाइटी है वो फ्लॉप है। तो फिर बहरिया टाउन ने जो है वो अपनी सोसाइटी में एंट्रेंस के डिफरेंट जो है वो रूट्स बताए हुए हैं। तो ये एक रूट हमारे घर से भी आता है, तो मैंने कहा कि चलें आप लोगों को बताती हूँ। जिन लोगों को इस रूट का नहीं पता, इस वीडियो को देखने के बाद उनको जो है वो इस रूट का आइडिया भी हो जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर कंप्लीट देखा करें। कुकिंग की वीडियो में आई एम श्योर अभी मैं कुछ इतनी ट्रिकी कुकिंग नहीं कर रही, वो भी मैं आगे जाके करूँगी इंशाल्लाह। अभी तो जो डेली रूटीन की कुकिंग है मैं वही दिखा देती हूँ, जो भी जब मेरे पास कोई हेल्पिंग हैंड होता है वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। अदरवाइज़ तो आज मैंने घिया चिकन बनाया था, लेकिन मैं उसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी। देसी घी की रेसिपी मैंने रिकॉर्ड की, इंशाल्लाह मैं वो भी अपलोड करूँगी। और इसके अलावा एक और स्पेशल रेसिपी है जो जिगर की गर्मी दूर कर देगी, और वो है इमली आलू बुखारे का शरबत। तो इंशाल्लाह मैं वो भी अपलोड करूँगी। तो ये जी रास्ता है बहरिया टाउन का। और जब भी हमने कभी KFC खाना हो तो हम यहाँ से भी खा लेते हैं अगर घर से जा रहे हों। अदरवाइज़ KFC की आउटलेट तो आपको पता है कि जगह जगह है, तो जहाँ पर भी जब दिल खाना हो तो नियरेस्ट आउटलेट पे बंदा चला जाता है। लेकिन जब अपने घर से जाना हो तो फिर हम बहरिया टाउन वाले KFC में जाते हैं। तो ये रास्ता है, रास्ता काफ़ी साफ़ सुथरा है। और अभी इस वक्त टाइम तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे का टाइम हो रहा था, और हम लोग जो है वो एक काम से भी जा रहे थे, तो मैंने कहा कि चलो मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। अच्छा, इसके अंदर जो है ब्लॉग जो है वो मुझे काफ़ी लोगों ने कहा है कि हम देखते हैं और आपकी बातें भी सुनते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें कुछ हेल्दी डिस्कशन भी करनी चाहिए। और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताया करें कि आपका किसी भी बात के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, चाहे वो रेसिपी है या कोई भी ऐसी बात है। तो मुझे ये लगता है कि इंसान को जो है वो एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए ज़िंदगी में, ना कि मुश्किलात पैदा करें। हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी प्रॉब्लम से, किसी ना किसी हेल्थ इशू से, किसी ना किसी फाइनेंशियल इशू से, किसी रिलेशनशिप इशू से, कोई भी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी को अपने करियर में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उससे इंसान फ़ाइट कर रहा होता है और अपने डेली चैलेंजेस को हर इंसान फेस कर रहा होता है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम किसी बहन भाई के पास बैठें, किसी दोस्त अहबाब के पास बैठें, किसी रिश्तेदार के पास बैठें, तो बजाय इसके कि उसके ऊपर तनकीद करने के या उसको नसीहतें करने के, उसकी थोड़ी बहुत बात सुन लेनी चाहिए, ताकि उसका दिल हल्का हो जाए। और जो भी परेशानी से वो गुज़र रहा है उसको यही कहना चाहिए कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो ज़िंदगी में, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आगे भी बहुत आसानियाँ करेंगे। तो इससे क्या होता है कि दूसरे बंदे को ये लगता है कि यार कोई तो है जो सुनने वाला है, और किसी को तो लगता है कि मुझसे हमदर्दी है ज़िंदगी में। तो बस ऐसी कुछ बातें हैं मैं आजकल बहुत सोचती हूँ, और मैं यही देखती हूँ कि हम बजाय एक दूसरे की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की, कुछ लोग बहुत मुश्किलात पैदा करने की कोशिश करते हैं। और मेरी तो बस अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दें और सबको एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से, सलूक इत्तफ़ाक़ से मिल बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। और एक चीज़ जो मैं आजकल सीख रही हूँ, मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी, वो ये है कि हमें जो भी रिलेशनशिप है उसमें जो है वो डिस्टेंस थोड़ा मेंटेन करना चाहिए कि आपने किसको कितना किस हद तक अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व करना है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। तो ये बस मेरी थोड़ी सी बातें थी। बाकी हम पहुंच गए थे बहरिया टाउन मस्जिद, जो बहरिया टाउन की सबसे खूबसूरत जगह मुझे लगती है। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नमाज़ भी अदा की हुई है, और फैमिली में एक दो फंक्शंस भी हुए थे, मतलब निकाह सेरेमनी यहाँ पर हुई थी। तो बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हम यहाँ पर पहुँच गए थे, और यहाँ पर हुआ ये कि हमारा दिल था कि हम बहरिया टाउन की जो मस्जिद है उसको अंदर से भी रिकॉर्ड करके दिखाएं सबको, लेकिन सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अलर्ट थी। और जैसे ही उन लोगों ने देखा कि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कैमराज ऑन किए हुए हैं, तो उन्होंने जो है वो मना कर दिया कि यहाँ पर रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है। तो फिर अनफॉर्चुनेटली हम अंदर से रिकॉर्ड नहीं कर सके थे, लेकिन ये मस्जिद का बाहर का एरिया है, और यहाँ पर लोग तफरीह के लिए भी आते हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए भी आते हैं, क्योंकि जो सराउंडिंग्स में पार्क बने हुए हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं। तो हम लोग इसको देख रहे थे, तो देखते देखते मेरा दिल किया कि मुझे चाय पीनी है, क्योंकि घर से मैंने कश्मीरी चाय और बाकर ख़ानी का नाश्ता किया था। तो फिर मैंने कहा कि मुझे चाय चाहिए, तो हमने कहा कि नियरेस्ट KFC है तो हम वहाँ चले जाते हैं।
तो फिर हम निकल पड़े थे KFC की तरफ और साथ साथ मैं वीडियो रिकॉर्ड करी थी। ये कमर्शियल मार्केट थी जो तलवार चौक से सारा ब्रॉडवे कमर्शियल है बहरिया टाउन का। तो KFC बाबा जी का हमें ऑलरेडी एड्रेस पता था, तो हम KFC बाबा जी पहुँच गए और यहाँ पर आकर फिर हमने मंचिंग का थोड़ा सा सामान लिया। मैंने चाय ली और साथ थोड़े से विंग्स ले लिए थे। फिर हम वापस बहरिया टाउन मस्जिद आकर बाहर बैठकर हमने आराम से जो है वो चाय भी पी और विंग्स भी खाए। और यहाँ पर कुछ बच्चे आ गए थे जो कि बैगर्स थे और वो 4-5 भाई थे जो उस एरिया में ड्यूटी पर थे, मैं तो यही कहूँगी। और उनकी मदर जो थी वो कुछ और डिस्टेंस पे वो बता रहे थे कि वो मौजूदा। मैंने उनके साथ काफ़ी ज़्यादा बातें की और उनको ये समझाने की कोशिश की कि ये कोई करियर नहीं है या ये कोई प्रोफेशन नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी और मैं अपने हस्बैंड से ये कहती कि मुझे वो वीडियो रिकॉर्ड करनी चाहिए थी और मुझे दिखाना चाहिए था कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो इस वक्त किस माइंडसेट के साथ जो है वो चल रही है। वो अल्हम्दुलिल्लाह उनको मैंने थोड़ा बहुत गाइड किया जितना मुझे लगता था कि वो एब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं और जितना उसके ऊपर वो अमल करेंगे। तो मैं नेक्स्ट टाइम कोई ऐसी अगर कोई गपशप लगेगी, क्योंकि मैं आजकल जब भी कोई बच्चा मांगने के लिए आता है गाड़ी में भी या वैसे भी मार्केट में भी, तो मैं उसको ये समझाती हूँ कि बेटा आप पढ़ लिख सकते हो, आप कोई करियर बना सकते हो, आप कहीं पर काम कर सकते हो, आप क्यों भीख मांगते हो। और इसका इंतकाम अच्छा नहीं होता। इसका जो बेगर्स हैं इनकी लाइफ अच्छी नहीं होती। तो वो बच्चे बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनते भी, इसकी मुझे बड़ी खुशी होती है। एनीवेज़ हम अब जा रहे थे आईफ़िल टावर की तरफ। तो आईफ़िल टावर जो है वो आपके सामने है। इसकी मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ से ली थी। जो लिफ्ट में भाई थे तो मैंने उनसे पूछा था कि ये कितनी हाइट पर है, तो उन्होंने बोला था कि इसकी हाइट 286 फीट है, विच इज़ वेरी हाई। और जो साइड्स के पार्क थे आपको काफ़ी खाली नज़र आ रहे होंगे क्योंकि उस दिन गर्मी थी। अभी मौसम उस तरह से नहीं आया। आई एम श्योर विंटर्स में यहाँ बहुत रश होगा और गर्मियों में शाम के टाइम यहाँ पर काफ़ी रौनक होती है क्योंकि कैंटीन्स भी थी, स्टॉल्स भी थे और इन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट्स भी किए हुए थे, बेंचेस वगैरह बने हुए थे। तो लोग वहाँ पर बैठकर अभी स्नैक्स वगैरह कुछ एंजॉय कर रहे थे छाँव में। सर्दियों में आने के लिए दिन के टाइम में ये बहुत अच्छा स्पॉट है और काफ़ी वसी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा पार्क्स बने हुए हैं। तो ये था जी बहरिया टाउन आईफ़िल टावर। और पहले तो हमने ये सोचा था कि हम बाहर से शूट करके चले जाएंगे, लेकिन फिर मुझे लगा कि जो लोग नहीं आए हुए, जो लाहौर से नहीं हैं और लाहौर आते हैं और सैर करने के लिए आना चाहते हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि ये भी एक पिकनिक स्पॉट है और यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। तो हमने टिकट ले ली। टिकट फ़र्स्ट फ्लोर की अवेलेबल नहीं थी, तो हमने जो मैक्सिमम फ्लोर है उसकी हमने टिकट ले ली और 300 पर हेड थी। तो फिर हम चल पड़े लिफ्ट की तरफ। और यहाँ पर चारों तरफ मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि पार्क्स हैं, कुछ छोटा सा बच्चों के लिए जॉयलैंड भी बना हुआ था जहाँ पर झूले थे और वो सामने दिख रहा है। और वहाँ पर जो है वो बच्चे झूले ले भी रहे थे, कुछ फैमिलीज़ भी आई हुई थी। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि मौसम अभी उतना चेंज नहीं हुआ, अभी भी गर्मी थी काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए इतना ज़्यादा रश नज़र नहीं आ रहा। तो अब हम चल पड़े लिफ़्ट की तरफ और लिफ़्ट में जो भाई बैठे हुए थे काफ़ी ज़्यादा तंग हो रहे थे क्योंकि उनकी ये जॉब है। उनका यहाँ रिस्क लगा हुआ है कि उन्होंने जो भी पैसेंजर्स आएंगे, जो भी विज़िटर्स आएंगे, उनको लिफ़्ट में लेके जाना है और फिर लिफ़्ट को लेकर वापस आना है। और ये बहुत टफ़ जॉब है क्योंकि जिनको हाइट फ़ोबिया है, जिनको वर्टाइगो इशू है, वो समझ सकते हैं कि बार बार हाइट पर जाना और फिर वापस लिफ़्ट में वापस आना, इससे कितने जो वर्टाइगो इशू है वो कितना वर्स्ट हो सकता है। तो एनीवेज़ हम चले गए थे जी टॉप फ्लोर के ऊपर और यहाँ पर जाकर मैंने थोड़ी सी वीडियोस रिकॉर्ड की थी और मैं देख रही थी कि ये जो सराउंडिंग्स हैं, ये बहरिया टाउन कितना ह्यूज है और कितना ज़्यादा एक्सपेंड हुआ है। और कुछ साइड्स पे कुछ विलेज भी थे जिन्होंने भी मर्जर नहीं किया बहरिया टाउन में। और बहरहाल ये देखें, ये अपर व्यू है और जो पार्क था वो भी नज़र आ रहा था। ये कुछ एक जैसे घर बने हुए थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे, तो मैंने फिर इनकी भी थोड़ी सी शूट की। और इसके अलावा अपार्टमेंट्स हैं, फ्लैट सिस्टम है और इम्तियाज़ भी नज़र आ रहा था दूर से। तो मैंने कहा कि मैं इम्तियाज़ को इशारा करके बताती हूँ कि यहाँ पर इम्तियाज़ स्टोर भी नज़दीक नज़र आ रहा है और मस्जिद भी नज़र आ रही थी। तो व्यू काफ़ी खूबसूरत था, बहुत तेज़ हवा चल रही थी। और उसके अलावा जो है वो थोड़ा सा ऐसे जोल्ट आपको महसूस होता है, जैसे जो टावर है वो हल्का हल्का हिल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।